छात्रों, मैं दीपक सैनी आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, सोशल स्टडी की इस सीरीज़ में DLED फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। छात्रों, इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर की 3 यूनिट समाप्त कर ली हैं। आज हम लोग अगली यूनिट यानी चौथी यूनिट इकाई 4 जिसका संबंध वैदिक समाज एवं संस्कृत से है। यहाँ पर हम लोग वैदिक काल का सामान्य परिचय पढ़ते हुए इससे संबंधित विभिन्न बहुविकल्पीय एवं परीक्षा उपयोगी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। छात्रों, यहाँ वैदिक काल का सामान्य परिचय दिया गया है। वैदिक काल सिंध सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस संस्कृत के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद समाज में, भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता प्रचलन में आई। वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। यहाँ आर्य शब्द से अर्थ है श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। ये सामान्य परिचय था वैदिक काल का। अब छात्रों, इस यूनिट से संबंधित हम लोग विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हल करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी पर इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, जिससे परीक्षा के टाइम आपको रिवीजन करने में अधिक सुविधा मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन वेद है। आंसर होगा ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद लिखे गए किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आर्य कबीलों को कहा जाता है जन कहा जाता है। ऋग्वैदिक भारत का प्रथम चक्रवर्ती नरेश था, सुदास था। ऋग्वैदिक भारत का प्रथम चक्रवर्ती राजा नरेश कौन था? सुदास। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था। साम का अर्थ है गान। सामवेद का संबंध इसीलिए गीत गायन भजन से है, इसलिए साम का अर्थ है गान। अनेक विषों का समूह कहलाता है जन। कई विष मिलकर क्या बनता है? जन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखा गया साहित्य कहलाता है, वेदांग कहलाता है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में बलि से क्या तात्पर्य है? बलि से तात्पर्य है स्वैच्छिक कर। वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था जो अपनी इच्छा से दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। आप सभी जानते हैं वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवताओं में सर्वोच्च था
वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र का था। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वेदों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था छात्रों? मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? पिता और पुत्र के जैसे, अर्थात बहुत ही मधुर संबंध गुरु और शिष्य में थे, जैसे पिता और पुत्र के। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहता था छात्र का आध्यात्मिक विकास करना। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। अगला, वेदों का अर्थ है ज्ञान। वेदों का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप था संबद्धक था। अगला, वैदिक काल में क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु 10 वर्ष थी। वहीं ब्राह्मण वर्ण के छात्र की बालक की आयु 8 वर्ष होती थी और वैश्य वर्ण के बालक की उपनयन संस्कार की आयु 12 वर्ष होती थी। तो यहाँ पूछा गया है क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु, तो आंसर क्या होगा छात्रों? 10 वर्ष थी। अगला, वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार छात्रों शिक्षा प्रारंभ करते समय यानी गुरुकुल में प्रवेश करते समय छात्रों के साथ उपनयन संस्कार करवाया जाता था, तब उनका गुरुकुल में प्रवेश सुनिश्चित होता था। अगला क्वेश्चन, उपनयन संस्कार किया जाता था केवल ब्राह्मण बालकों का, क्षत्रिय जाति के बालकों का, वैश्य जाति के बालकों का, तीनों का होगा आंसर। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? इन तीनों जातियों के बालकों का। अगला क्वेश्चन, यज्ञोपवीत का निर्माण होता था इन सभी धागों से, सूती धागे से, सन के धागे से, ऊनी धागे से। अगला क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना दिया। किसने दिया? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के अनुसार वैदिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। वैदिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तक में प्रधानता दी गई वेदों की शिक्षा को, कला कौशल को और भौतिक विषय को, अर्थात इन तीनों विषयों को। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा को। वैदिक काल में शिक्षा सत्र का प्रारंभ श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था। छात्रों, अब यहाँ कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। कैसा विकास? आध्यात्मिक विकास। अभी आपने पढ़ा। वेदों के कितने प्रकार हैं? वेद 4 हैं। वेदों के 4 प्रकार हैं, यानी वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? अभी अभी आपने विकल्पीय प्रश्न में पढ़ा। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठता का था, यानी घनिष्ठ संबंध था। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था, शिष्य
श्रद्धा व सेवा भाव से रखते थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का रचना काल लिखिए, यानी ऋग्वेद का की रचना जब हुई उसका समय काल क्या था? ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं का नामोल्लेख कीजिए। आंसर होगा, वैदिक कालीन 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थीं, विष और जन। कौन कौन सी? विष और जन। ग्राम से बड़ी संस्था और उसके स्वामी को क्या कहते थे? तो ग्राम से बड़ी संस्था विष थी तथा उसके स्वामी को विषपति कहते थे। अगला, प्राचीन भारत की 2 विदुषी स्त्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना में योगदान दिया। यहाँ आंसर होगा, प्राचीन भारत की 2 विदुषी स्त्रियाँ घोषा और लोपामुद्रा हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों में की रचना में अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन 3 प्रमुख यज्ञों के नाम लिखिए। तो पहला यज्ञ राजसूय, दूसरा वाजपेय, तीसरा अश्वमेध यज्ञ। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदांग कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो वेदांग 6 हैं। ये इस प्रकार हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेदांग कितने छात्रों? 6। आर्यों के 2 प्रमुख कृषि उत्पादों के नाम लिखिए। तो प्रमुख 2 कृषि उत्पाद कौन कौन से थे? गेहूं और जौ। आर्य लोग 2 प्रमुख कृषि फसलों को उगाते थे। कौन कौन सी? गेहूं और जौ को। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किन किन वर्णों के बालकों के लिए आवश्यक था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के बालकों के लिए आवश्यक था। जहाँ ब्राह्मण वर्ग के बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में होता था, क्षत्रिय वर्ष के बालक का उपनयन संस्कार 10 वर्ष में होता था तथा वैश्य वर्ण के बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष में होता था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान को तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, ज्ञान को तीसरा नेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रगति प्रदत्त 2 नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान ही कराते हैं, परंतु तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म जो दोनों जगतों का ज्ञान कराता है। यह हमें सत्य असत्य, करणीय अकरणीय का भेद स्पष्ट कराता है, इसीलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरुओं द्वारा किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी?
प्राचीन काल में कृषि, वाणिज्य, सैनिक, आयुर्वेद तथा कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, विद्यारंभ संस्कार क्या है? विद्यारंभ संस्कार क्या है? 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। पुरोहित नए वस्त्र पर चावल डालता था। तत्पश्चात वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना करके बच्चे की उंगली पकड़ उसके द्वारा अच्छे चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। फिर कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और उसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर कीजिए। वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन के आंतरिक पक्ष पर बल दिया जाता था और शारीरिक निषिद्ध था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अनुशासन के बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में सभी वर्ण के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण के बच्चों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? आंसर होगा संस्कृत भाषा। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन, उपसंपदा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा द्वारा संस्कार था। इसके पश्चात उसे उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। 20 वर्ष की आयु के पश्चात यह संस्कार होता था। 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी की कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था। इस संस्कार के पश्चात श्रमण पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या भिक्षा समाप्ति तक बना रहता था। छात्रों, ये यूनिट यहीं समाप्त होती है। इस यूनिट से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। अगली यूनिट के साथ हम लोग अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद छात्रों, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।